आज जो हम क्लास करेंगे, देखो फायर का मतलब क्या होता है? आग। और आइस का मतलब बर्फ। ठीक है, देखो फायर एंड आइस एक पोयम है, एक कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रॉस्ट के द्वारा, है ना। इतना जान लो बाबू, इस दुनिया में जितना भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कारण है। दिन और रात भी हो रहा है ना, तो इसके पीछे भी कारण है। क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी जो है वो घूमते रहती है, जिसके कारण से दिन और रात होता है। तुम लोग आज यहाँ क्या बोलते हैं, इतना ठंडा में भी इतना दूर से पढ़ने के लिए आया है। ठीक है, कहाँ कहाँ से आया है? बान्हा से, खपरियावा से, कोरा मटवारी से आया है, और बाकी लोकल बच्चा तो है ही लोग। समझ आ रहा है? इतना दूर से आया, इतना ठंडा में। क्या है? इसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण क्या है? कि हमको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। समझ में आया ना? तो उसी प्रकार से एक कविता है फायर एंड आइस, तो इसको लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज और संदेश देना चाहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक रीजन है ना। समझ आया? कोई दिक्कत? तो देखो फायर एंड आइस एक कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट FROST, स्पेलिंग याद करना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, देखो ये जो पोयम है एक सैम्बोलिक पोयम है। सैम्बोलिक पोयम समझ आया क्या होता है? एग्जाम्पल बता रहे। एग्जाम्पल, अगर तुम लोग मंदिर में गया, पूजा कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहे, जैसे फूलवा नीचे गिर गया, तो ये एक सैम्बल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है कि भगवान तुमसे खुश है, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो गया है कि नहीं? इसको बोलते हैं सैम्बोलिक। क्या? सैम्बोलिक। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो उसी प्रकार से फायर और आइस का मतलब क्या? फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। इस कविता में कवि बताए हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो किससे होगा? आग से होगा कि बर्फ से होगा? लेकिन ये दो तो एग्जाम्पल लिए। तुम एक बार बताओ, ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं आग और बर्फ, लेकिन इसका तुलना मानव के स्वभाव से किए हैं। आजकल आदमी का दो ही स्वभाव हो गया है। आदमी के अंदर दो ही, क्या बोलते हैं उसको? आजकल आदमी इतना स्वार्थ हो गया है कि उसके मन में दो ही चीज चलता है, एक लालच और एक घृणा। लालच। अच्छा एक बार बताओ, मान के चलो तुम्हारे घर में साइकिल है। क्या है? साइकिल। तो दोस्त जैसे तुम लोग के दोस्त ने जैसे स्कूटी ले ली, तो मन में लालची बढ़ेगा, काश हम स्कूटी ले लेते। अब क्या करेगी? मम्मी को जीत करेगी, हमको स्कूटी ले दीजिए, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, है ना। कोई बच्ची तो इतना ज्यादा धमकी दी, मजबूरी में माँ बाप को स्कूटी लेना पड़ता है ना। तो ये सब क्या है? लालच है ना। अब तुम लोग एक बार बताओ, दोस्त एक दिन गई स्कूल में, अब बोल रही री नहीं, मेरी मम्मी कल मैगी बनाई थी, पास्ता बनाई थी। आप घर आ गई, ए मम्मी देखो तो उसका मम्मी कितना अच्छा है, उसको पास्ता और मैगी खिलाती है, आज तक वो खिलाई है, हमको मैगी ला के दो। बेचारी आपकी मम्मी पास पैसा नहीं है और आप उनको जिद कर रहे हैं। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि इतना खुश नसीब है कि तुम्हारे माँ बाप है, माँ है तुम्हारे पास। उसका सोचो जिसकी कोई माँ नहीं होती, जो सड़क के किनारे बेचारा मांग के खाता है और नहीं मिलता, बेचारा भूखे सो जाता है। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना अच्छा घर है। अरे कितना खुश नसीब है कि भगवान के जैसा एक माँ है जो कि इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारा वो पालन पोषण कर रही है। तो क्यों जिद करना? अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मम्मी खुद से लाके खिलाएगी, है कि नहीं। तो ये सब लालच है ना। तुम एक बार मान के चलो, हम बहुत दिन से कुछ कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हैं ना। अब क्या हुआ, एक आदमी हमको आया, बोला कि सुनो उसको टपकाना है, टपका दो, 1 लाख रुपया देंगे। अब क्या करेंगे? उस 1 लाख रुपया के लालच में आकर के आदमी को उसका जान ले लेंगे ना। ऐसे ना आजकल नहीं हो रहा है? नहीं सुना, दिन दहाड़े वहां जा रहा है, उस आदमी को गोली मार दिया, तो जो गोली मारा उसको कोई ना कोई पैसा दिया होगा ना। तो लालच बढ़ा ही नहीं बढ़ा। तो तुम एक बार बताओ, आजकल दुनिया में ज्यादातर लोगों का अंत किससे हो रहा है? लालच के कारण से हो रहा नहीं हो रहा है? उसके बाद एक चीज और बताते हैं, नफरत। घृणा मतलब नफरत। मान के चलो आज अगर कहीं मेला जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, आज थोड़ा सा इकट्ठी बगझग हो गया ना, तो सच कह रहे हैं कि पहले एक समय था कि बात में ही क्लियर हो जाता था, लड़ाई झगड़ा लोग ज्यादा नहीं करता। लेकिन अब अगर दुर्गा पूजा में लड़ाई हुआ है ना, तो इसका बदला स्पेशल लड़का लोग को बता रहे हैं, लड़की लोग तो इससे दूर रहती है, लड़का लोग को बता रहे हैं, अगर दुर्गा पूजा में केकरो बगझग हो गया ना, तो इसका बदला इन लोग रामनवमी भी निकालेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। इतना थेथर हो गया लड़का लोग, कहीं न कहीं उसके प्रति नफरत था ना। नफरत था कि नहीं था? तो आजकल दुनिया का अंत दो ही चीज से हो रहा है, पहला लालच और दूसरा नफरत। क्या? और यही दो चीज कभी यूज किया है। अब कौन आग मने नफरत होता है कि इसके मने नफरत, इस सब बताएंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो एकदम ध्यान से अब कथा सुनना थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम, ठीक है। यहाँ ब्यूटीफुल पोएम मत लिखना,
सिंबॉलिक मतलब बाबू एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक मतलब किसी चीज के बारे में बताया गया, डायरेक्ट कंपेयर किया गया, तुलना किया गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, मनुष्य का तुलना यहाँ दो चीज से किया गया है। मनुष्य के स्वभाव का तुलना, बाबू मनुष्य के स्वभाव का तुलना, स्वभाव मतलब आचरण, आचरण माने व्यवहार का तुलना दो चीज से किया गया, फायर एंड आइस, ठीक है। यहाँ देखो, इसलिए बोले इसको सिंबॉलिक पोयम। क्या सिंबॉलिक पोयम? क्वेश्चन आएगा, फायर एंड आइस इज विच टाइप्स ऑफ पोयम? पहला क्रिएटिव पोयम, इफेक्टिव पोयम, सिंबॉलिक पोयम, नन ऑफ दिस। सिंबॉलिक पोयम। आगे देखो, तो देखो फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोयम व्हिच इज रिटेन बाय, जो लिखा गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन दिस पोयम, इस कविता में, क्या इस कविता में, द पोएट डिस्कस्ड, कवि बताए हैं, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया का अंत कैसे होगा, ठीक है। एदर बाय द फायर, बाय आइस, विथ द सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड इमोशन हो गया, इनेशंस लिखा है, इमोशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ देखो, इधर सुनो, इधर पहले मैं एग्जांपल लेते, तुम लोग बता तो कि दुनिया का अगर सिर्फ अभी आग और पानी का ही बात करो, ठीक है, जो कवि डायरेक्ट इस कविता में यूज किए हैं ना, जो कंपेयर किए हैं मानव से, उस पर छोड़ दो, ठीक है, लालच और नफरत वाला। तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग को पूछा जाए, तुम लोग एक बात बताओ, सॉरी, इस दुनिया का अंत अगर होना हो तो कैसे होगा, आग से कि पानी से? दोनों से होगा। बाबू सुनो इधर, देखो इस दुनिया का अंत आग से होगा, कैसे? तुम्हें एक बात बताओ, पहले तुम लोग सुना होगा कि इतना गर्मी का मौसम आता था, इतना ज्यादा गर्मी नहीं लगता था, नहीं लगता था। अभी तुम बताओ, गर्मी के मौसम में 12 बजे तुम बाहर निकल जाओ, देखना लू मार देगा, इतना पेड़ पौधा कट रहा है। तुम एक बात बताओ, पहले के समय में इतना गर्मी नहीं हुआ करता था, समझ में आ रहा है? गर्मी के धूप के समय भी लोग इधर से उधर जाते थे, अब गर्मी के समय पूरा रोड सन्नाटा, लगेगा कोई शमशान घाट है, नहीं लगता जी? कोई भी गांव जाओ तो लगेगा कि गांव नहीं, शमशान घाट में आए हैं, पूरा शांत, समझ आ रहा है? तो सुनो इधर, क्या है कि इतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश अब आने लगा है कि बाबू वो हमारे लिए हार्मफुल हो गया है, ठीक है। हार्मफुल कैसे हुआ? तो ओजोन परत खत्म हो रहा है, ठीक है। ये सब साइंस का टॉपिक है, मतलब भूगोल का, सब पढ़ लेना, ठीक है। तो अब सुनो, दिनों दिन बता दे तुमको, आज हम लोग शुद्ध हवा ले रहे हैं, शुद्ध सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, शुद्ध जल पी रहे हैं, किसके कारण से? पेड़ पौधों के कारण से। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी विकास के नाम पर विनाश कर रहा है। बड़का में एनटीपीसी कंपनी आए ना, आज देखो कि कितना भारी मात्रा में कितना जंगल को काटा, कितना पेड़ पौधा उजाड़ा है। अब तुम एक बात बताओ, तो अब बताओ, पेड़ पौधा कट रहा है, ओजोन परत उससे नुकसान हो रहा है। अब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट क्या हो रहा है? पृथ्वी पे आ रहा है। अब दिनों दिन और पेड़ पौधा कट रहा है कि लग रहा है? कट रहा है ना। अब तुम सोच के देखो, जिस दिन सारा पेड़ पौधा कट जाएगा, अब दिनों दिन क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पे आएगा, जिसके कारण से अगर कोई आदमी बाहर निकला तो तुरंत जल के स्वाहा, तक हमको बोलेगा कि कोई भक्ता निकल पर बना सोना कर दिल के, पूरा जल के राख हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो जैसे जिस तरह से आज पेड़ पौधा कट रहा है, जितना फैक्ट्री लग रहा है, जितना धुआं पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, एक दिन क्या होगा कि ओजोन लेयर है ना, ओजोन मतलब सुरक्षा कवच जो पृथ्वी को बचा के रखा है, धीरे धीरे पूरा नष्ट हो रहा है। अब ये पूरा नष्ट होगा तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और पृथ्वी में जितना भी चीजें जल के राख हो जाएगा, समझ आ रहा है? एक चीज और बोलते हैं, आग से तो ऐसे अंत होगा। अभी देखो, कोई एक देश क्या बोलते हैं, जिस तरह तुम लोग के बीच दोस्त यार में लड़ाई झगड़ा होता है ना, दुनिया में कितना देश है? बहुत सारा। अब पता चला कि आज अभी देखो हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गया, लड़ाई हुआ ना। अब लड़ाई हुआ क्या हुआ, पाकिस्तान वाला भी भारत पे मिसाइल दागा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब भारत को गुस्सा चढ़ गया ना, तो देखो पाकिस्तान में कितना परमाणु हमला किया था, देखो पाकिस्तान के कई जगह जल के राख हो गया था, और कितना आदमी तो जिंदे जल गया था। तो उन लोग का अंत कैसे हुआ? आग से नहीं हुआ। और ये जो हुआ, जो भारत मिसाइल दागा पाकिस्तान पे, तो कहीं ना कहीं भारत को तो नफरत आया ना पाकिस्तानियों के ऊपर। नफरत पैदा कौन किया? वही सब ना किया, छेड़ने गया था भारत वाला आदमी को, पहलगाम में जाकर के नहीं मारा था जी, धर्म पूछ कर गोली मारा था। तो एक बार बताओ, वो आदमी का अंत कैसे हुआ? आग से हुआ। तो आग से कैसे अंत हुआ? मतलब कि कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में नफरत हो गया पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो देखो, दुनिया का अंत दो ही चीज से हो सके। तो अब देखो, अब बोलेगा सर आग से तो समझ में आ गया, अब पानी से कैसे? ये नहीं कहना कि सर कोई जल गया तो आग से अंत हो गया, नहीं। पानी से कैसे होगा? तुम लोग हिमालय का नाम सुना है? हिमालय मतलब कि पहाड़, जिस तरह भी पहाड़ में देखता है ना, तो वो भी पहाड़ है, लेकिन ये पेड़ पौधा वाला नहीं, पूरा बर्फ से, पूरा बर्फ है, समझ आ रहा है? जम्मू कश्मीर में जाओ तो पूरा बर्फीली एरिया। अब सुनो, जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? आज तनी सुन, जब पानी माटर बर्फ लेता है, यहाँ रख दो, वो पिघल के देखना कितना पानी, मतलब पानी बन जाता है, बनता नहीं बनता? एक छोटा सा बर्फ जब पिघलता है बहुत सारा पानी का रूप ले लेता है। जब उतना बड़ा पहाड़ अगर जिस दिन पिघल गया
हम सर्च करें पूरा आधा का पूरा पृथ्वी डूब जाएगा। तो देखो हिमालय मतलब बाबू ऐसा पहाड़ जो पूरा बर्फ से ढका, पूरा बर्फ का ही पहाड़ बना हुआ है हिमालय, ठीक है। जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा और वो पिघला उस दिन क्या होगा पता है, पूरा पृथ्वी पानी से डूब जाएगा। समझ आ रहा है? तो दुनिया का अंत दोनों चीज से हो सकता है, जिस तरह से आज का सिचुएशन हो गया है, आग से भी और बर्फ से भी, ठीक है। किसी आदमी के मन में अगर इच्छा होता है ना कुछ चीज करने का, तो ऑलरेडी लालच पैदा हो जाता है। नहीं समझा? समझे? देखो हम क्या बोले, हमको 4 व्हीलर लेना है, मन में क्या इच्छा हुआ ना, इच्छा मतलब मन किया कि 4 व्हीलर ले, इसके लिए क्या किया, हम किसी और को टपका दिए, है ना, लालच हो गया ना। तो खैर ये सब छोड़ो। तो बाबू आग का मतलब क्या होता है, ग्रीड मतलब कि लालच। क्या होता है? लालच, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर, ठीक है। ग्रीड, हेट, हैप्पी, इनमें से कोई नहीं, ग्रीड, ठीक है। आगे देखो, द पोएम डिस्क्राइब, ये कवि कहते हैं जिस तरह से आज मानव का इच्छा और जुनून बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, दुनिया का अंत खुद ब खुद हो रहा है। इसका विनाश का कारण कौन बन रहा है, खुद मानव। जिस तरह से आज उसका इच्छा पैदा हो गया कि हमको ये करना वो करना है, और ये इच्छा पैदा हुआ क्या, लालच खुद ब खुद आया। उसके बाद जिस तरह से आज लोग एक दूसरे के प्रति नफरत करने लगे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, लोगों का अंत हो रहा है, ठीक है। तो वही कवि कहते हैं कि इस दुनिया में 2 चीज से अंत होगा। अगर चाहता है कि लोग सेफ रहे, ठीक है, भले पॉल्यूशन बढ़ने दो, लेकिन हम लोग को ये 2 चीज से दूर रहना है। पहला नफरत और लालच, ठीक है। नफरत और, देखो नफरत माने घिरना, क्या समझ में आ रहा है? तो अगर दुनिया को बचाना है तो हमको 2 चीज से दूर रहना पड़ेगा, नफरत और लालच। नहीं तुमको लालच करना नहीं तो नफरत किसी से करना है, सबसे मिलजुल करके रहना है, ठीक है। ये हो गया कविता खत्म। नोट इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज कंपेयर्ड 2 वर्ड, 2 शब्दों के को तुलना किया है बाबू। ये सिंबॉलिक पोएम है। इस कविता में कवि जो है ये 2 जो शब्द आया फायर और आइस, इसका तुलना किससे किया है, तो देखो इधर देखो, ये दोनों शब्द का तुलना किससे किया गया है, मानव का इमोशन, जो मनुष्य का जो स्वभाव है उससे, ठीक है। तो देखो फायर का मतलब क्या बताया है, इच्छा, क्या फायर का मतलब इच्छा और जुनून, है ना। और बाबू आइस का मतलब नफरत। देखो तुम लोग को मैट्रिक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। व्हाट रेफर्स टू द आइस, ठीक है, इन द पोएम। तो हेट हो जाएगा, हेटरेट आ जाएगा, कुछ भी आएगा तो तुम लोग लिख देना, ठीक है। और लिखा रहेगा व्हाट स्टैंड फॉर द फायर, है ना, इन द पोएम। तो डिजायर, पैशन, जो भी आएगा तुम लोग टिक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। कविता हो गया खत्म। कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कवि बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह से मानव का स्वभाव हो गया है, जिस तरह से आज मानव के अंदर लालच और नफरत पैदा हो गया है, एक दिन खुद मानव दुनिया का क्या बोलते हैं दुनिया के विनाश का कारण खुद बनेगा। समझ में आ रहा है? नहीं बनेगा, अब बन रहा है जी। किसी से नफरत हो गया, जान से मार देता है, दुनिया का अंत नहीं हुआ। तो उस सबका दुनिया का अंत नहीं हुआ, किसके कारण, लालच के कारण ये चीज है। तो पोएम हो गया कंप्लीट। कितना लोग को समझ में नहीं आया, सबको आ गया? सच कह रहा है ना?